देखो, सबसे पहले तो मैं आपके बापू की आवाज़ का तहे दिल अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने आज मुझे गोरेगांव नगर पंचायत के इस होने वाले 2 तारीख का चुनाव है, इसके बारे में आप पूछे, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि चुनाव क्यों होता है, चुनाव क्यों किया जाता है। चुनाव इसलिए किया जाता है, आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे गोरेगांव शहर के सभी 8,500 मतदाताओं को मैं आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, राजेंद्र जैन साहब और गोरेगांव तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और शहर के तरफ से उनको विनंती करता हूँ कि अपने को जो मतदान अपन करने जाते हैं तो मतदान इसलिए करते हैं कि अपने वार्ड का, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का विकास होना चाहिए और इसलिए अपन मतदान करते हैं। और सबको मालूम है कि यहाँ पर विकास कौन कर सकता है, क्योंकि गोरेगांव नगर पंचायत में 10 साल से चुनाव नहीं हुआ था। पहले हमारा एक ही पार्षद था, अभी हम पूरे 17 के 17 पार्षद लड़ा रहे हैं और इसमें हमने युवा ऐसा एक अनुभवी नेतृत्व जो जिसको सुशिक्षित बेरोजगारों के बारे में बहुत चिंता है, अपने एक सुशिक्षित रहने के कारण सबको एक शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा कार्य है। नगर पंचायत के में क्या कम ज़्यादा होता है, प्रशासन था उसको भी एक ध्यान में लाते के दिला दिया है और इसलिए हमने संजय जी घासले इनको हमने अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी दी है। उसी मान से हमने यहाँ पर 17 के 17 1 से 17 वार्ड तक पूरे उम्मीदवार अच्छे दिए हैं, उन पर कोई किस्म का कोई बोल नहीं सकता कोई दाग है कुछ है करके। और बाकी पक्ष की आप बात करोगे तो देख रहे हो आप कि कांग्रेस के नामदेवराव जी किरसान साहब खासदार है, उनके निकटवर्ती है, उनको एक कांग्रेस पद से राजीनामा देना पड़ा तो कांग्रेस की परिस्थिति क्या होगी। और आपने भारतीय जनता पक्ष हमारा एक सहयोगी मित्र पक्ष है, हम उनके बारे में तो कुछ बोलेंगे, लेकिन उनके भी आप आज मैंने तहसील ऑफिस में देखा कि जब फार्म भरने लोग आते थे कि उनको भी आज अपना पक्ष है, अपने पक्ष के लोगों को छोड़ के कांग्रेस के आए हुए आदमी को उनको एक टिकट देना पड़ा है और इसलिए करके उनके भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्र फार्म भरना पड़ा है। इनकी ऐसी उनकी परिस्थिति है और इसलिए मैं यहाँ के मतदाताओं से, मेरे पिता तुल्य वडीलधारी मैंने अपने पिता तुल्य लोग हैं, हमारी माय मौली बहना लोग हैं, हमारे नवयुवक है, ये सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सबको विचार करके मतदान करना है और आपको विकास करना होगा। गोरेगांव में हरित क्रांति लाना होगा, गोरेगांव शहर को नंबर 1 करना होगा। तो सभी को मालूम है कि कोई भी व्यक्ति पद पे जाता है लेकिन उसके पीछे काम करने वाला जो नेता है वो सक्षम रहा, उसकी देश पाते पे राज्य पाते पे चलती होंगी तो वही अपने शहर का विकास कर सकता है। और वैसा नेता हमारे पास प्रफुल्ल पटेल साहब है और हमारे राजेंद्र जैन साहब हमारे मार्गदर्शक है। उनने देखे होंगे किसानों की बैंक है कि उस बैंक को कितने लोगों ने प्रतिनिधित्व किए, लेकिन जैन साहब ने कोरोना के काल में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के 12 साल अध्यक्ष रहे और ऐसी बैंक चलाए कि बैंक को नफ़ा में रखे और उस कोरोना काल में भी रहते हुए उनने नफ़ा में लाते हुए एक बैंक के लिए प्रॉपर्टी लेके अच्छी सुंदर इमारत बना के दी है और अभी भी फिर से वो अध्यक्ष बने हैं। और इसलिए ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का एक विचार है कि एक विकास का ध्येय प्रफुल्ल पटेल साहब है। प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी, आप कभी भी पूछोगे कि हमने महायुति में इसलिए गए कि हमारे यहाँ पर हमारे गौर गरीब जनता है, सुशिक्षित लोग हैं और अपने शहर का और अपने ज़िले का, तालुके का विकास कैसा होगा, बिना सत्ता के सिवाय विकास हो नहीं सकता। और इसलिए करके हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से संकल्प किए कि गोरेगांव में भी हमको विकास करना है और नंबर 1 बनाना है। आपने देखे होंगे कि जैसा मैं कुराड़ी जिला पर क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा गांव पात्री है, मेरे विचार का सरपंच है, कुराड़ी में मेरे विचार का सरपंच है, शिलेगांव में मेरे विचार का सरपंच है, आसलबानी में मेरे विचार का सरपंच है। तो आप देख लो उस गाँव में कैसा काम है, कैसे सुंदर गाँव बना है। और इसलिए गोरेगांव शहर के जनता से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष संजय तेजराम जी घासले और 1 से 17 वार्ड तक हमारे जो उम्मीदवार है उनका सबका घड़ियाल यह चुनाव चिन्ह है। घड़ियाल चुनाव चिन्ह पर किसी की न सुनता, न किसी के
इसमें मोबाइल में जाके किसी को मतदान करते हुए घड़ी के आगे की बटन दबाएंगे, यही सबसे अपील करता हूँ। और मैं आपके चैनल का फिर से अभिनंदन करता हूँ और सभी प्रिय मतदार बंधु और भगिनी को, हमारे माता पिताओं को, सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे घड़ियाल चिन्ह को मतदान करेंगे, ये आशा रखता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहला मैं संजय तेजराम घासले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष पद के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो मैं जनता से वही अपील करता हूँ, क्योंकि 5 साल आप देख चुके हैं, क्योंकि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी, प्रशासन बैठा था, कोई क्षेत्र में जाते थे तो कोई इन्हें मनोपल्ली वाला काम चलता था। लेकिन आज मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मुझे ठेकेदारी नहीं करना है, लेकिन मेरे को गोरेगांव को मैं लोगों के बीच में 24/7 फिजिकल और डिजिटल में कभी भी आप बुलाओ, कैसा भी काम बताओ, आप मेरे को हक से बोल सकते हो, मेरा कान दबा के मेरे को काम बता सकते हो। और मैं निष्पक्ष होके, ये गांव की जनता मेरी है और मैं गांव का बच्चा हूँ, तो मैं यहाँ मतभेद न रखते हुए सभी के काम में करूँगा। फिर आरोग्य विभाग हो, स्वच्छता विभाग हो, घलपुर का विभाग हो, फिर वार्ड के कोई भी इसके समस्या हो, सभी को मैं उठाऊंगा या साफ़ सुथरा गोरेगांव करूंगा और एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि आने वाले 5 साल के बाद भी मेरा नाम चलते रहे। मेरा एक संकल्प है, मैं और विजन मिशन के साथ काम करना चाहता हूँ गोरेगांव में, कि नाम मेरा पीछे आना चाहिए। जैसा एक इतिहास रचा जाता है, मेरे को मैं ऐसा इतिहास रचना है। और मैं गरीब का बच्चा हूँ और मैं कोई चीज़ की भेदभाव नहीं रखता, सब मेरे गांव के लोग मेरे साथ हैं और मैं सभी का काम करूँगा। फिर कोई भी पक्ष कर रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगा कि वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, वो दूसरे पार्टी का, ऐसा सोचूंगा नहीं। मैं सभी के काम मैं सुनूंगा और सभी का एक बच्चा हूँ और छोटा बच्चा करके मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित की है, अध्यक्ष पद का मैं उम्मीदवार हूँ, तो मुझे सभी का आशीर्वाद होना चाहिए। मैं जनता से वही कहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह घड़ी है और हमारे 17 प्रभाग में 17 प्रभाग के हमारे मेंबर है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से हमको विजय करो और गोरेगांव को सही में परिवर्तन करना है। आज परिवर्तन के माध्यम से आज जो कुछ मुझे आशीर्वाद मिला है लोगों का, मेरे पार्टियों का मिला, तो मैं परिवर्तन की एक पहल किया हूँ मैंने। जब 2 साल पहले जब पहल कर सकता हूँ तो 5 साल का मौका दो मेरे को। फिर देखो गोरेगांव का पूरा, अगर महाराष्ट्र राज्य में अगर नाम अगर रोशन नहीं किया तो मैं गवाही देता हूँ, तो मेरे को कान पकड़ के आप बोल सकते हो कि अगर गोरेगांव नगर पंचायत का अगर महाराष्ट्र का अगर नाम नहीं पहुँचा है तो। इतना बोल के मैं सभी मेरे साथियों से विनंती और मेरे गांव के पूरे गांव के वासियों को मुझे आशीर्वाद बनाए रखे। और आपका बच्चा है, ये मैं गोरेगांव का बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, सारी लोगों के बीच में रहता हूँ, समाज कार्य करता हूँ और आप लोगों ने मेरा कार्यकाल देखी है काम करने का, तो आप मुझे आशीर्वाद दो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से राष्ट्रवादी को विजय करो। देखिए, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गोरेगांव में उम्मीदवार दी है, ये सारे शहर का जनता का उम्मीदवार है, सारी जनता के बाद में सुनने के बाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप भी चैनल चलाते हैं, 3 से 4 महीने से सतत इलेक्शन घोषित होने के पहले से संजू घासले नाम अध्यक्ष पद, जब से अध्यक्ष पद का सूचित हुआ कि इस वक्त जनता से अध्यक्ष चुन रहे हैं, जब से संजू घासले का नाम नंबर 1 पे था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादा बोलता तो नहीं मैं, जब हमारी उम्मीदवारों की सूची यादी प्रकाशित हुई, यहाँ के सबसे बड़े बड़े पक्षों को अपनी यादी बदलना पड़ा और वो आज चित्र हमारे अध्यक्ष ने बताए, हमें आज तहसील कार्यालय में दिखा, इनको उम्मीदवार बदलना पड़ा। इतने स्वच्छ सभी के उम्मीदवार हमारे राष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने दिए। और सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे युवा मतदार और विकास, ये मेन मुद्दा लेके हम अभी इसमें जा रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं। हम उसी पे जनता हमें पसंद करेंगी और जनता को मालूम है यहाँ 1-2 ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनने अभी 10 साल की इसमें कोई काम नहीं किए हैं। राजेंद्र जैन साहब का मुझे फ़ोन आता था, बिसेन कहाँ काम चाहिए, हमारे वरिष्ठ नेता हमारे खासदार साहब बुला के हमें काम देते हैं। इस तरह हमने यहाँ अभी जब से अपना प्रशासक बैठा है यहाँ, तब से सतत कार्य कर रहे हैं और कोई हमारे पास यहाँ पद नहीं था, एक ठो खासदार का पद था। उसके बावजूद आपको अभी एक जानकारी लेना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कितने काम हैं और बाकी पार्टियों के, क्योंकि हमारे पास एक निरंतर खासदार बैठे हुए हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, साथ में हमारे मार्गदर्शक राजेंद्र जैन साहब, इनका हर वक्त हमेशा कहाँ काम चाहिए,
और एक बार हमें सत्ता जनता ने दे दी और इस वक्त देंगी, क्योंकि उन्हें विकास चाहिए। हमारे शिक्षा महर्षि मनोहर भाई पटेल, इनका आपको ज्ञाति है। उसी तरह शिक्षा में भी हमें यहाँ खामियां है, वो पूरी करना है। अभी हमारे विभाग प्रमुख ने बताए आरोग्य की खामियां है और बहुत सारी खामियां हम पूरी करेंगे। और ये जनता को हम वादा देते हैं कि तहे दिल से उनकी हमारे अध्यक्ष और 17 के 17 उम्मीदवार सेवा में उतरेंगे। जय हिंद, जय